हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। स्टेप अप टॉपर से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देख रहे थे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए थे। आज हमारा एक न्यू प्रॉब्लम है। क्या गिवन क्वेश्चन, ए स्टेप अप चॉपर गिवन है। स्टेप अप चॉपर इज यूज फॉर डिलीवर लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज क्या होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज 500 वोल्ट एंड वी नोट क्या गिवन है हमारे पास, 500 वोल्ट गिवन फ्रॉम 220 वोल्ट डीसी सोर्स। सोर्स मतलब इनपुट सप्लाई वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट गिवन है सप्लाई वोल्टेज, राइट। आउटपुट वोल्टेज गिवन है हमारा 500। देन इफ ब्लॉकिंग पीरियड ऑफ थायरिस्टर इज 80 माइक्रोसेकंड। ब्लॉकिंग पीरियड मतलब ऑफ टाइम, टी ऑफ, ये क्या गिवन है हमारा 80 माइक्रोसेकंड। एंड कंप्यूट द टर्न ऑन टाइम, यानी टी ऑन फाइंड करना है, टी ऑफ गिवन है, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज गिवन है, राइट। तो वन बाय वन पहले गिवन डाटा से लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास पहले तो स्टेप अप चॉपर है, स्टेप अप चॉपर, राइट। स्टेप अप चॉपर में गिवन क्या है, इनपुट सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज क्या गिवन है, वी एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट क्या गिवन है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है। एंड आउटपुट वोल्टेज क्या गिवन है, आउटपुट वोल्टेज जिसको लोड वोल्टेज बोलते हैं, वी नोट क्या गिवन है हमारे पास, 500 वोल्ट। 500 वोल्ट गिवन है हमारा कि कितना पावर डिलीवर कर रहे हैं, मतलब आउटपुट पे कितना मिल रहा है, वी नोट 500 वोल्ट, ठीक है। एंड ब्लॉकिंग टाइम क्या गिवन है, ब्लॉकिंग टाइम, ब्लॉकिंग टाइम जिसको आप टी ऑफ बोलते हैं, ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 80 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड, राइट। एंड फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, ऑन टाइम, ऑन टाइम फाइंड करना है, राइट। तो अपने पास पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप अप चॉपर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नोट क्या था हमारा, वी नोट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस डी। डी मतलब क्या था, ड्यूटी साइकिल। वी एस मतलब सप्लाई वोल्टेज, वी नोट मतलब आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। हमें वी नोट गिवन है, वी एस गिवन है। क्या हम यहाँ से ड्यूटी साइकिल फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, ड्यूटी साइकिल, राइट। एंड हमें फाइंड क्या करना था, ऑन टाइम फाइंड करना था। तो ड्यूटी साइकिल एंड ऑन टाइम का कुछ रिलेशन है अपने पास, टी ऑन अपॉन टी टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम किसके फॉर्म में आ जाएगा, ड्यूटी साइकिल के फॉर्म में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमें फाइंड क्या गिवन है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। एंड ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला एंड इनपुट जो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करके कैसे सोल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है अपना, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वी नोट इज इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ से ड्यूटी साइकिल फाइंड कर लेते हैं। वी नोट गिवन है हमारे पास 500 वोल्ट, क्या गिवन है 500 वोल्ट इज इक्वल टू वी एस कितना गिवन है, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है, 1 माइनस ड्यूटी साइकिल। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, 1 माइनस ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 500। एंड यहाँ पे ड्यूटी साइकिल नेगेटिव का क्या जाएगा हमारा, पॉजिटिव का कैसे करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे। तो ड्यूटी साइकिल क्या जाएगा हमारा यहाँ से, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 220 डिवाइड बाई 500, 220 डिवाइड बाई 500, राइट। यहाँ से ड्यूटी साइकिल क्या बचेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में नहीं लेंगे जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अपना वैल्यू क्या आएगा अपना 14 डिवाइड बाई 25, या इसको आप 0.56 ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा ड्यूटी साइकिल, राइट। ड्यूटी साइकिल फाइंड हो गया। देन ड्यूटी साइकिल एंड ऑन टाइम का क्या रिलेशन होता है, टी ऑन अपॉन टी। तो अपना ड्यूटी साइकिल क्या होता है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देखते हैं। ड्यूटी साइकिल डी इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, ऑन टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टी ऑन। टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या देगा हमारा, ड्यूटी साइकिल या टी ऑन अपॉन ड्यूटी साइकिल, टी ऑन अपॉन ड्यूटी साइकिल। इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट में नहीं लिखा, मैंने 14/25 आया था, तो डी की जगह में 14/25 लिखते हैं। टी इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइड बाई 14/25, क्या आएगा 14/25। एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ऑन टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम टी इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 14, क्या आएगा हमारा टी ऑन। एंड जो टोटल टाइम है इन टर्म्स ऑफ ऑन टाइम आ गया, राइट। एंड हमारा टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, यानी ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम का कॉम्बिनेशन होता है।
तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया, टोटल टाइम टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम अपने गिवन है, एंड टोटल टाइम टी टाइम भी किसमें गिवन है अपना, किसमें वैल्यू फाइंड कर लिया था हमने, ऑन टाइम। 25 डिवाइड बाई 14, 25 डिवाइड बाई 14 इंटू टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑन डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब टी ऑन को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, 25 डिवाइड बाई 14, 25 डिवाइड बाई 14 टी ऑन माइनस टी ऑन, राइट, इज इक्वल टू ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ से ऑन टाइम कॉमन ले लेते हैं। ऑन टाइम क्या कॉमन आया हमारा, टी ऑन टाइम अगर हमने कॉमन लिया तो क्या वैल्यू बन रहा है, 25 डिवाइड बाई 14 माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ टाइम। ठीक है, एंड टी ऑफ गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं 80 माइक्रो, 80 माइक्रो सेकेंड गिवन है टी ऑफ टाइम। टी ऑन क्या आ जाएगा हमारा, टी ऑन इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई, ये जो वैल्यू है उसको डिवाइड में भेज देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्या आ जाएगा हमारा 25 माइनस 14 11, 11 बाई 14, राइट। देन अब यहाँ से ऑन टाइम क्या आ जाएगा हमारा, टी ऑन इज इक्वल टू 1.0181 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है, हमारा ऑन टाइम हमने फाइंड कर लिया, राइट। या इसको अगर आप माइक्रो सेकंड के फॉर्म में लिखना तो क्या आएगा, 101.81 माइक्रो सेकंड, क्योंकि हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिया 2 पॉइंट से, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, एंड -6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइक्रो लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला समझने की जरूरत है, कि आपको फॉर्मूला आएगा तो आप इजीली लिख पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाना होता है अपने को, एंड आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मुलाज वही रहेंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे फॉर्मुलाज में, जस्ट आपको जो अपनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मुला चेंज करना आना चाहिए आपको, राइट। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो, आप डाउट सपोर्ट में पूछ सकते हैं, एंड चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। एंड सिमिलर टाइप के ऑलरेडी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ऐप में आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।